हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रिकैप, जहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर मार्केट चीज़ें के बारे में डिस्कशन करते हैं। हालांकि कल बजट डे है, जिसकी वजह से मार्केट संडे को भी रेगुलर टाइमिंग के हिसाब से खुला रहेगा। सो लेट्स डिस्कस आवर चार्ट। बट यार, आज के दिन चार्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कशन बहुत मीनिंगफुल नहीं रखता है, बिकॉज budget will be the major impact rather than any technical or fundamental analysis, right? But let's see कि आज निफ्टी ने किस तरह का मूवमेंट दिया है। और अगर आप चार्ट की बात करेंगे ना, सो निफ्टी हैज फॉर्म बुलिश कैंडल। ओके, सो निफ्टी हैज फॉर्म अ ग्रीन कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम, बट इफ यू सी द टोटल चेंज इज -100 पॉइंट एंड इट क्लोज समवेयर अराउंड 25,300 लेवल। और ये 300 का लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए लास्ट 1 वीक से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर हम ओआई डेटा के बारे में भी बात करें ना, लेट मी शो यू, तो आप देखेंगे कि इस 300 लेवल पे लोगों ने इक्वल अमाउंट में कॉल और पुट की सेलिंग की हुई है। वहीं अगर हम आज के ओआई चेंज की बात करें, सो पीपल हैव सोल्ड लॉट्स ऑफ कॉल एट दिस लेवल एज कंपेयर टू पुट। और यार, आप ये जिस तरीके से रेड कैंडल देख रहे हैं, लोगों ने आज कॉल की सेलिंग ज्यादा की हुई है एज कंपेयर टू पुट। सो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट इज गोइंग टू बी डाउन। और ये सारे लोग कॉल की सेलिंग करके इन सारे लेवल को कहीं ना कहीं एज ए रेजिस्टेंस की तरह देख रहे हैं। वहीं अगर हम ओवरऑल ओआई की बात करें, तो अभी भी कहीं ना कहीं ये 25,500 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,000 लेवल। बट यार, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट इतना मायने नहीं रखता है, बिकॉज वी हैव ए मेजर इवेंट एज अ बजट अनाउंसमेंट। वहीं पे अगर हम निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में देखें ना, लेट मी डिलीट दिस, इट ट्राई टू फॉर्म अ बुलिश पियर्सिंग कैंडल। अगर हमें इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग समवेयर अराउंड इस लेवल पे मिलती, विच इज द हाई ऑफ दिस वीक, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते थे कि दिस वन इज द बुलिश साइन। बट यार, हम कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर ले, बजट विल ruin एवरीथिंग, राइट? तो ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने को है नहीं। बट अगर अपकमिंग वीक एज ए नॉर्मल डे की तरह बिहेव करता, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते थे कि ये जो 50 वीक का मूविंग एवरेज है, ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, विच इज़ द 24,800 लेवल। बट बजट डे की वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, जिसकी वजह से देयर आर नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो यार ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी विल ruin एवरीथिंग। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी सक्सेसफुली फॉर्म अ बुलिश पियर्सिंग कैंडल, विच इज द बुलिश रिवर्सल सिग्नल इन नॉर्मल डे, बट ड्यू टू द बजट वॉलेटिलिटी कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल है। बट अगर हम चार्ट की बात करें बैंक निफ्टी की, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में फॉर्म हुआ है, सो इट्स अ रिवर्सल सिग्नल। और कहीं ना कहीं आरएसआई भी एक स्ट्रॉन्ग जोन में है, समवेयर अराउंड 60 लेवल। सो यार, एक बुलिशनेस की तरह तो है ये, बट अगेन, बट यार, कल के बजट अनाउंसमेंट में अगर बैंकिंग सेक्टर को लेके, खास करके पीएसयू बैंक को लेके कुछ अच्छी चीजें देखने को मिले, या फिर न्यूट्रल भी रहेगा ना, तो भी हमें बैंक निफ्टी में एक रैली दिख सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पीएसयू बैंक ने लास्ट कुछ दिनों में बिहेव किया है, इट लुक्स लाइक कि देयर इज समथिंग गुड न्यूज इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। और हाँ यार, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ट्रंप ने फिर से कुछ गड़बड़ की है। और गड़बड़ ये की है कि अब ट्रंप ये चाहता है कि फेड जो है अपना इंटरेस्ट रेट कम करे, वो भी मोर देन 1% से। अभी रिसेंट में फेड की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उनका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, वो समवेयर अराउंड 3.5 से 3.75 रहने वाला है। बट ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं यार, इसे आप 1% से कम करो, विच इज़ द अगेन डिफिकल्टीज। और इसी की वजह से आप ये जो गोल्ड और सिल्वर में 10% एंड सिल्वर में 30% का फॉल देख रहे हैं, विच इज़ द हिस्टोरिकल फॉल इन अ सिंगल डे। ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। क्योंकि यार, अगर आप फेड के चेयरमैन से ही इस तरीके की डायरेक्ट डिमांड रखते हैं कि नहीं नहीं, आप जो है इकोनॉमी के हिसाब से नहीं, आप मेरे हिसाब से काम करिए और इंटरेस्ट रेट को 1% से कम करिए सीधा, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। बट ट्रंप तो ट्रंप है। लेट्स टॉक अबाउट अदर इंडाइसेस। इट ट्राई टू फॉर्म अ बुलिश पियर्सिंग कैंडल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ नाइसली इट टेकन सपोर्ट फ्रॉम द
प्रीवियस डे लो। बट लेट्स सी कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं इन द बजट, ठीक है। बट यार मैं आपको एक बात शॉर्ट में बता दूं कि ये सारी टेक्निकल एनालिसिस किसी भी काम की नहीं है, बिकॉज ऑफ द ऑल आइज आर ऑन द बजट। सेक्टोरियल इंडाइसेस की हम क्या ही बात करें, मेटल आज 5% से, ओ वाओ, इट्स फॉर्म अ शूटिंग स्टार विच इज़ द बियरिश साइन। बट आई डोंट नो यार, जिस तरीके से कमोडिटीज़ मार्केट में खास करके मेटल सेक्टर में जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एसबीआई में जो हमारा टारगेट था, लेट मी शो यू, समवेयर अराउंड 1077 लेवल, राइट। लेट मी शो यू द, हाँ 1077 लेवल, ठीक है, 1077 ये हमारा टारगेट था जो हमने स्विंग ट्रेड बनाया था, और वो आज कहीं ना कहीं, ठीक है, और वो आज सक्सेसफुली हिट हो गया है। सो लेट मी क्लोज दिस पोजीशन and make it green. Okay, it's a view only mode. Okay, I will make change here. So how many percentage we have made here? It's a 1 2 okay, so we made somewhere around 6%, ठीक है। all right, Bajaj Auto is up by 1% and the Coal India is declined by 3%. all right, let's see क्या होता है इसमें। विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टॉक आफ्टर द बजट, ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल क्यू, दैट इज यूएसडी वर्सेस आईएनआर, एंड आज डॉलर जो है वो 92 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। सो अगेन दिस इज अ बैड नोट एंड दिस इज समथिंग सीरियस रिगार्डिंग आवर इकोनॉमी, राइट, बिकॉज यार वी आर गेटिंग पुअरर every day due to this dollar movement. If you see like how dollar is behaving on monthly time frame, क्योंकि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो ये जो डॉलर में रैली चल रही है वो समवेयर अराउंड स्टार्ट हुआ था 1 May 2025, और वहीं से आप देख रहे हैं देयर इज ए नो सिंगल कैंडल इन अ रेड एंड कंटिन्यूसली डॉलर बिकमिंग मोर पावरफुल, right, slowly it will try to reach 95 level, then this 90 level will become a dream, then it will try to reach at 100 level, or then okay, and then this 95 level will become a dream. All right, now let's talk about this crude oil. We are expecting movement in crude like this. First it has given a breakout for this triangular pattern, then there may be some rally in upcoming days because of this breakout, but जो हमें ट्रेड बनाना है वो अगर यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला इस ब्रेकआउट का, then we can make some long position in crude oil. गोल्ड और सिल्वर के बारे में रहने ही देते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बिटकॉइन की बात करें ना, सो यार ये गोल्ड और सिल्वर में जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से बिटकॉइन भी हिला पड़ा है, बिकॉज अगर आप डेली मूवमेंट को मेज़र करेंगे, सो देयर इज ए 4% मूवमेंट इन बिटकॉइन। ओके, if you measure this range ना, there is a 4% rally, but यार on a longer time frame बिटकॉइन भी नेगेटिव ही लग रहा है। सो आई मीन नेगेटिव इसी पॉइंट से लग रहा था, राइट, जब ये वीकली टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके का मूवमेंट दिया, देन ऑन डेली टाइम फ्रेम इट स्टार्टेड टू ट्रेडिंग बिलो दिस 50 वीक मूविंग एवरेज, तभी से ही बिटकॉइन जो है वो नेगेटिव लग रहा था। फर्स्ट आई एम थिंकिंग कि ये एक रिवर्सल है, ठीक है, बट जैसे ही, ठीक है, बट जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक हुआ, बिटकॉइन इज इन बियरिश मोड, और देयर इज ए हाई चांस कि इस कंसोलिडेशन फेज के बाद भी हमें अनदर फॉल देखने को मिले इन अपकमिंग डेज। Alright guys, so that's it for today's video. Alright guys, so that's it for today's video. I hope you enjoy it. We'll see you again tomorrow.